नमस्कार छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हुए कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए दोस्तों कि पहले कुछ दिनों से मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा था एसएससी के लिए। अब दोस्तों यह आरपीएफ के लिए प्रश्न है। आरपीएफ में जो पूछे गए हैं यह प्रश्न है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका वीडियो हम आप स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो कुछ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए पहला ही प्रश्न है कि एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो यह दोस्तों ताइवान में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो यह दोस्तों कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ठीक है। कॉफ़ी में इसका कहीं सही आंसर हो जाएगा, कैफीन पाया जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो दोस्तों सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम कीट से। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन की अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? पांचवा नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों श्वेत मतलब उजला होता है, तो दूध से संबंधित होता है। दूध उजला होता है, दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि छठा नंबर प्रश्न है, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम कपास का बनाया गया था तो संकर बीज किस देश से मिला है? ठीक है। तो यह दोस्तों भारत से मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? तो यह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में किया गया था। नौवां नंबर प्रश्न है कि दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यह दोस्तों कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि मुर्गियों को प्रायः महामारी के रूप में कौन सी बीमारी होती है? तो यह दोस्तों कौन सी होती है? तो रानीखेत मुर्गी में एक बीमारी होती है, वही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि अग्नि नीरजा रोग का संबंध किस फसल से है? तो यह दोस्तों सेब से संबंध है। अग्नि निर्जा थी सेब से संबंध है। इसका करेक्ट आंसर सेब हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि ऑपरेशन फल का संबंध किससे है? ठीक है। तो ऑपरेशन फल का संबंध दोस्तों दूध से है। ठीक है। दूध से है। अगला प्रश्न है कि अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है? तो अंगूर लता एक टमाटर की प्रजाति है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 14वां नंबर प्रश्न है कि एंटोक्रॉस रोग किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों ए और बी मतलब गाय और भैंस दोनों से संबंध है। ठीक है। एंटोट्रॉक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? तो यह दोस्तों भेड़ की एक प्रजाति है। ठीक है। किसकी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ की एक प्रजाति है मेरिनो। अगला प्रश्न है कि टीका रोग का संबंध किस फसल से है? टीका रोग का संबंध किस फसल से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली से है। ठीक है। 17वां नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थल पर कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए आरंभ किया गया था? तो यह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज्जतनगर में आरंभ किया गया था। ठीक है। 18वां नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीधों के बियर्स को किस में रखा जाता है? तो यह दोस्तों किस में रखा जाता है? तो द्रव में रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर द्रव में रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 19वां नंबर कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो यह दोस्तों इसकी शुरुआत 1967 से 68 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है। 20वां नंबर प्रश्न है कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के संबंधित थे? किस देश से संबंधित थे या किस देश के निवासी थे?
तो यह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका के निवासी थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। कह रहा है 21वां नंबर प्रश्न कि हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है। तो यह दोस्तों हरित क्रांति इसका संबंध है तो गेहूं से संबंध है। ठीक है। 22वां नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है किस राज्य में। तो सर्वाधिक पशुधन दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूपी में पाया जाता है। ठीक है, यूपी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अजैविका किस किस्म की अजैविका जो है किस किस्म की फसल है। ठीक है, किस किस्म की है। तो यह दोस्तों कॉफ़ी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर इक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अगला 25वां नंबर प्रश्न है किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों किसान का मित्र इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है। तो डैम कहा जाता है। ठीक है, बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे है। बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारक क्या है। उसमें मौजूद होते हैं, कारक मौजूद होते हैं। तो यह दोस्तों फैक्टोज मौजूद होते हैं, इसके कारण मतलब स्वाद मीठा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। तो यह दोस्तों कंकरेज जो है सबसे भारी गायों की नस्ल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में किस वर्ष में आरंभ किया गया था। किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो यह दोस्तों 1942 में आरंभ किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों फलों को अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसमें दोस्तों एंथीलॉजी कहते हैं। फलों को अध्ययन को एंथीलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।